फ्रिज का बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक तो आपने देख ही लिया, तो आज मैं ना फ्रिज का मेकओवर करने वाली हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को रीसेट करते हैं, मेकओवर करते हैं, तो उसका लुक जो है पहले के हिसाब से अच्छा निकल के आता है। जो पहले मेसी सा लुक होता है ना, तो उसके बाद अच्छा आता है, क्योंकि हम थोड़ा-सा उसको अपने हिसाब से जो है ढालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा फ्रिज जो है डबल साइडेड है, तो इसमें फ्रीज़र अलग साइड है और फ्रिज अलग है, तो फ्रीज़र की चीज़ें फ्रिज में नहीं रखी जाती। तो मैं फ्रीज़र में क्या-क्या रखती हूँ और क्या मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो सब में जो है सारे सामान मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी। और सारे जो हैं सामान मैंने बाहर निकाल के रख लिए हैं, और ये जो बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, वो सब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और इनमें क्या सामान रखती हूँ, क्या नहीं रखती हूँ, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सारे जो हैं सामान निकाल लिए। फ्रिज में ज़्यादातर डेली के ही सामान होते हैं, जो डेली यूज़ होते हैं, या जो सब्जियां खाना बच जाता है, वो फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रीज़र में रखती हूँ जो लंबे टाइम तक सामान चलता है, और जो ड्राई होता है वो सामान रखती हूँ। जैसे सारे जो मेवे होते हैं, काजू, बादाम, जो एक्स्ट्रा वो ज़्यादा आ जाते हैं, वो रखती हूँ। बाकी जो डेली में जो है खाने के लिए, वो बाहर ही रखे होते हैं। बाकी जो ज़्यादा सामान आ जाता है और जो जल्दी से ख़राब होने वाला होता है, वो मैं रख देती हूँ। जैसे बेसन, मैदा, और क्या कहते हैं, साबूदाना, समाई के चावल, और वो मैं आपको आगे एक दिन अलग से बता दूँगी, क्योंकि बहुत सारे सामान हैं। अभी तो मुझे खुद भी याद नहीं आएँगे मैं क्या-क्या रखती हूँ, क्या नहीं रखती हूँ। और एक ये मैंने जो है फ्रिज को साफ़ करने के लिए नैपकिन ले लिया है। ये रीयूज़ेबल नैपकिन है, तो इसको 100 टाइम जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट है, तो इसीलिए मैंने इसका जो है यूज़ किया है। और मैं इसी को यूज़ करती हूँ फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि इससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और किसी भी स्क्रबर का मैं यूज़ नहीं करती फ्रिज को रगड़ने में या घिसने में, क्योंकि प्लास्टिक है, होता है अंदर, तो प्लास्टिक में जल्दी से स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो नज़र आते हैं, और वो जब दिखते हैं ना, तो उसमें हल्की सी डस्ट वगैरह भी चली जाती है ना, तो वो अलग से अच्छा नहीं लगता। और जो फ्रिज के बाहर की साइड है, वो उसमें ब्लैक कलर है वैसे तो, लेकिन उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी मैं जो है ज़्यादा नहीं उसको रगड़ती हूँ कि मैं डेली उसको रगड़ने बैठती हूँ। ज़्यादा रगड़ने से भी जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है, और स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। ग्लास है तो ज़्यादा स्क्रैच आने का डर होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने कोई सोडा वो विनेगर नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा गंदगी नहीं है फ्रिज में, और होती भी नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, और उतना उस हिसाब से मैं गंदा भी नहीं होने देती हूँ। तो बस सिर्फ़ यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लिक्विड डाला है, विम लिक्विड, और पानी डाल के मैं जो है साफ़ कर रही हूँ। फिर उसको सारे में उसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी, नैपकिन से, फिर साफ़ पानी से उसको एक बार और जो है ऐसे साफ़ कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। और जो मेरा पुराना फ्रिज था, ये तो अभी जो है इसको 2 या 3 साल हुए हैं। जो पहला फ्रिज था पुराना, तो उसके साइड में रबड़ भी होती थी, तो उसको रबड़ को भी साफ़ करना होता है। कई बार उस रबड़ के अंदर जो है गंदगी आ जाती है, जैसे लंबे टाइम तक वो बंद रहता है या फिर चलता नहीं है, तो जो पहले फ्रिज था वो लंबे टाइम तक बंद भी रहता था। बीच में जब ये आ गया था, तो उसको बीच-बीच में चलाना पड़ता था, तो वो ज़्यादा उसमें क्लीनिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि बंद चीज़ में तो देखो गंदगी हो ही जाती है, और रबड़ के अंदर भी जो है उसको साफ़ करना होता है। रबड़ के अंदर भी जो है फफूंद सी लग जाती है। तो बस यहाँ पे जो है सारे फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया, दोनों साइड को। और जो अब जो इसके ड्रॉअर हैं और जो बॉक्स हैं, वो सारे मैं इसके जो है साफ़ कर लूँगी, और ट्रे भी जो बड़े आराम से धीरे से साफ़ करूँगी, क्योंकि ग्लास की है तो थोड़ा-सा डर होता है, अलग-अलग जो है साफ़ करूँगी। और जो ट्रे हैं फ्रिज की, उसके ऊपर या तो मैं कपड़ा बिछा देती हूँ, या कोई मोटा पेपर होता है उसको रख देती हूँ, जिससे जल्दी से गंदी नहीं होती हैं। तो जब पेपर गंदा हो जाता है, तो पेपर को तो उठा के फेंक देते हैं। और अगर कपड़ा बिछाती हूँ, जैसे किचन की नैपकिन होते हैं, तो वो बिछा देती हूँ कई बारी, तो वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको धो के दोबारा यूज़ कर लेती हूँ।
लेकिन आजकल तो फ्रिज के जो ट्रे पर बिछाने के लिए ना अलग से मैट भी आते हैं, तो आप उनको भी जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जो है फ्रिज की ट्रे मैंने साफ़ कर दी है। और ये जो क्लीनिंग है मैं 2 महीने में 1 ही बार करती हूँ। बाकी जो वीकली क्लीनिंग है मेरी, वो सिर्फ़ इतनी ही होती है कि जब भी ट्रे गंदी हो गई तो मैं सिर्फ़ ट्रे को साफ़ कर देती हूँ, या जो जगह गंदी हो गई वो मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये हैं डिग्गी फ्रिज के जो बॉक्स होते हैं जिनमें हम सामान रखते हैं, सब्जियाँ रखते हैं, वो हैं। 2 फ्रीज़र की हैं। फ्रीज़र की जो बॉक्स हैं वो गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें तो जो है पैकेट वाले सामान ही रखे जाते हैं। और ये हैं फ्रीज़र वाले जिसमें हम सब्जियां रखते हैं। तो यहाँ टमाटर बहुत सारे आ गए थे, क्योंकि जब भी घर से कोई आता है, जैसे मम्मी पापा भाई या भाभी आते हैं, तो वो सब्जियां बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े हैं, तो इनको ना एक बास्केट में करके रख दूँगी, और फिर इसको साफ़ करके फिर जो है फ्रिज के अंदर सारा सामान रखा जाएगा। तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ अपनी फ्रिज की क्लीनिंग। और जैसे ये अभी मैंने ट्रे लगाई हैं, तो इनके ऊपर मैं मैट भी बिछा दूँगी। और मैट कई बार मेरे पास ना थोड़ा-सा मोटा पेपर, जैसे शॉपिंग बैग होते हैं ना, तो उनके पेपर मैं कट करके यूज़ कर लेती हूँ कहीं न कहीं, तो वो लंबे टाइम तक चल जाते हैं, क्योंकि शॉपिंग बैग भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शॉपिंग भी करते हैं हम लोग, सभी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो शॉपिंग बैग भी ऐसे पड़े-पड़े रहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं यूज़ कर लेना चाहिए। तो एक शॉपिंग बैग भी मैं बहुत कई तरीके से यूज़ करती हूँ। और बस यहाँ पे सब हो गई है मेरी क्लीनिंग। तो मेरी मटर जो मैंने सर्दियों में बनाई थी, वो भी मेरी ऐसे के ऐसे ही हैं, और सब जो है ठीक-ठाक है। अब मैंने जो मेरा स्प्रेड है और जैम वग़ैरह, वो सब मैंने एक जगह रख दिए हैं। फ्रूट्स मैं जो है ऐसे करके रखूँगी बास्केट में। और तो इस तरीके से मैं अपना फ्रिज जो है साफ़ करती हूँ। डीप क्लीनिंग मेरी जो फ्रिज की ऐसे होती है। तो और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ भी करके जो है अपना तरीके से रखा जाए तो हो जाता है। जैसे अभी टमाटर थोड़े हैं, तो मैंने बास्केट में करके रखे हैं। और अगर बास्केट में नहीं करूँगी तो ये सारी जो है बड़ी बास्केट में फैल जाएंगे, और बाकी सब्जियाँ भी अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो बस आज जो है फ्रिज थोड़ा खाली खाली हो गया है। और तो ये है फ्रिज के पहले की और बाद की, बिफ़ोर एंड आफ्टर, जो आपने पहले भी देखी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर, तब तक के लिए।